हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, जो हमारी मेंस की सीरीज स्टार्ट हुई थी उसका वो हमारा डे है ना, वो आज डे नंबर 6 गाइस। देखो, चाहे आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस की कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी कर रहे हो, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना 2023 को लेकर, उसमें क्या होता है, प्री के साथ साथ मेंस में भी क्या होती है, आपको मेंस लेवल की पजल्स आपको दिखती है, मतलब हाई लेवल की पजल्स आपको दिखती है गाइस। तो उसके लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है और इस बैच की जो टाइमिंग है ना, डेली रात को आपको डेली रात को आपको 10 बजे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। इसमें क्या है, देखो, मैं क्या करता हूँ, एक से दो पजल लेके चलता हूँ और उनको एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था ना, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में गाइस। देखो गाइस, अब ये हमारा क्या है, देखो इसमें बोला गया है 9 पर्सन है जो आपकी, नेमली यहाँ से यहाँ तक दे रखे हैं, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब ये आपका फ्लोर बेस्ड पजल है गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो गैस, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो या फिर पॉसिबिलिटी वाली हो। इन ऑल माई सेशन आई विल टेल यू ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट डाउन फर्स्ट, देन स्टार्ट विद द डेफिनेट इंफॉर्मेशन एंड चेक थ्रू द पॉसिबिलिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, और ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। 4 से 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। अभी उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स है और जो तैयारी थोड़े दिनों से पहले स्टार्ट किए उन्होंने, उनके लिए क्या है कि सर, मेंस की जो पजल है उनकी अप्रोच क्या होती है, क्या हमें अप्रोच लगाने की ताकि हमारा जो पजल है वो विद इन टाइम बन जाएगा, ठीक है। देखो, मेरे पास क्या है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है और ए से लेके आई तक मेरे पास पर्सन दे रखे हैं और बिल्डिंग का जो नंबर है वो बॉटम से टॉप है, मतलब ये नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे मैं लिख दूँ फ्लोर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फ्लोर बेस, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके पर्सन आ जाएंगे विद, अब आगे बोला है ईच पर्सन हैज डिफरेंट वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट काम करने का अनुभव है। किसी को 7 साल का है, किसी को 19 साल का है, सॉरी 9 साल का है, किसी को 12 साल का है, किसी को 24 है, किसी को 26 साल का है, मतलब एक्सपीरियंस उनको दे रखा है। आगे बोला ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर दे रखा है इसी ऑर्डर में नहीं होगी गाइस, ठीक है। बट एक चीज हमें यहाँ पे बोला है नोट करके, यहाँ पे क्या बोला है, the experience of the person living on adjacent floor is neither common factor nor common multiple। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, ना तो उनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे सपोज ये 14, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे देखो 7 को लेता हूँ और 14 है, तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉमन, इनका कॉमन फैक्टर भी है और इनका कॉमन मल्टीपल भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके पास में नहीं आएंगे गाइस, ठीक है। ये आपको एक नोट दे रखा था, मैंने आपको बता दिया। अब मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पे क्या बोला, बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर पे है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि बी मेरा क्या है, इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। आगे क्या बोला है, सी हु, अब हु किसके लिए, आप सी के लिए, हु लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो फ्लोर नंबर 4, मतलब क्या है, 4th फ्लोर के आपका नीचे कहीं आपका सी आएगा। लिव्स 3 फ्लोर अवे फ्रॉम बी, बी से 3 फ्लोर अवे है, मतलब बी और सी के बीच में कितने फ्लोर आएंगे आपके, 2 फ्लोर आएंगे। अभी ऊपर भी पॉसिबल है और नीचे भी पॉसिबल, हमें नहीं पता, ठीक है। एंड डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर, ये किसके लिए है आपका, ये आया था आपका सी के लिए, तो सी को कितने साल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपका 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मार दिया। आगे बोला एच लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबाउ द वन हु
एक्सपीरियंस इज 12 ईयर्स, मतलब जिस पर्सन को 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, उसके ऊपर कहीं आपका एच रहेगा, ठीक है। बट नॉट एडजेसेंट टू बी फ्लोर, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये एच की बात कर रहा है ना। तो देखो एच के यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ना तो एच के ऊपर भी आएगा ना एच के नीचे भी आएगा, मतलब इसके पास में नहीं आएगा, ठीक है। नाइदर बी नॉर सी लिव्स और एडजेसेंट टू फ्लोर ऑफ आई, ठीक है। देखो अब इसका मतलब है कि ना तो आई के ऊपर बी रहेगा ना नीचे रहेगा, ना आई के ऊपर सी रहेगा ना नीचे सी रहेगा, ठीक है। चलिए हु, अब हु किसके लिए है, आपका आई के लिए। हु लिव्स 4 फ्लोर अवे फ्रॉम द वन हुज एक्सपीरियंस इज 7 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपका आई है और जिस पर्सन को आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बीच में कितने फ्लोर आएंगे आपके, उसके बीच में आएंगे आपके 3 फ्लोर, ठीक है। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आए ना कि 4 फ्लोर अवे फ्रॉम द डैश पर्सन या अनदर पर्सन, तो उसके बीच में से 3 आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बोला जी लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ द वन हुज एक्सपीरियंस इज 21 ईयर्स। जिस पर्सन को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, अब उसके अबाव बोला, देखो यहाँ पे क्या बोला है, जी लिव्स 3 फ्लोर्स अबाव, मतलब इसके ऊपर आपका 1 2 छोड़ के आपका जी आएगा, ठीक है जी। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन बी एंड आई इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो ए। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जितने पर्सन आपके बी एंड आई के बीच में आएंगे ना, उतनी आपके क्या होंगे, ए के नीचे आएंगे। सपोज बी और आई के बीच में 2 फ्लोर है, तो ए के नीचे आपके 2 फ्लोर आएंगे। अगर बी के और आई के बीच में 3 फ्लोर है, तो उसके ए के नीचे भी कितने होंगे आपके, 3 होंगे, ठीक है। चलिए अगर बोला हुज एक्सपीरियंस इज 17, हुज किसके लिए आपका, ए के लिए। उसका जो एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो है 17 साल का। तो यहाँ पे ए का, हाँ ए ही है ना, ए का लिख देता हूँ मैं, 17 साल का एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। आगे बोलो, अभी तक मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मैं पजल को स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं मिली तो हम चेक करते हैं आगे। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जी एंड द वन हुज एक्सपीरियंस इज 26 ईयर is one more than number of person living between the one who is 12 and अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो जितने पर्सन आपके जी और जो पर्सन आपका 26 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, उसके बीच में देखो जी है और आपका, और जिस पर्सन को 26 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, उन दोनों के बीच में कितने फ्लोर आएंगे, एक ज्यादा फ्लोर आएंगे। वन मोर देन बोला है, वन मोर देन आपका आ जाएगा, जिसके बीच में आपका जिस पर्सन को 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जिसको आपका, वो पर्सन कौन है, एच है। मतलब सपोज एच और जो पर्सन आपका 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखता है, उसके बीच में सपोज आपके 2 फ्लोर है, तो जी एंड 26 के बीच में कितने आ जाएंगे आपके, 3 फ्लोर आ जाएंगे, एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ आई इज नाइदर 26 नॉर 14। देखो अपने आप अभी यहाँ तक जगह है, तो उसके बाद हाइड कर देता हूँ मैं। आई के बीच में देखो, आई का तो ना तो 26 साल का एक्सपीरियंस होगा, ना ही आपका उसको 14 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। द वन हुज एक्सपीरियंस इज 14 ईयर्स लिव्स 2 फ्लोर्स अवे फ्रॉम डी। इसका मतलब है जिस पर्सन को आपका 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जो आपका पर्सन कौन है, डी है, उसके बीच में आपके कितने पर्सन आएंगे, एक पर्सन, या बोले तो एक फ्लोर आएगा। 2 फ्लोर्स अवे बोला ना, इसका मतलब ठीक है। अब मैं अपने आप को हाइड कर दूं, जगह कम है। देखो द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन डी एंड बी इज सेम एज द डी एंड द वन हुज एक्सपीरियंस इज 9 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, जो पर्सन आपका डी है और जो आपका पर्सन बी है, उसके बीच में जितने पर्सन आएंगे उतने ही आपके डी और जो पर्सन आपका 9 साल का एक्सपीरियंस रखता है उसके बीच में आएंगे, सेम आएंगे। मैंने बता दिया आपको पहले ये कंडीशन। आगे क्या बोला है कि एच डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। एच मेरा क्या होगा, टॉप फ्लोर पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मार देता हूँ लिख के, मैं एच मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। आगे बोला है कि एफ हैज लेस एक्सपीरियंस देन ई। ई से कम एक्सपीरियंस होगा आपका किसको, एफ को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपीरियंस की बात, ठीक है।
तो यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली गाइस। अब मुझे एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। तो अब मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यहाँ से आती है गाइस। बट एक चीज अगर आपने नोट डाउन की होगी, क्या कि देखो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। मान के चलो कि फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के नीचे आपकी सी की जगह होगी, है ना, या तो थर्ड होगा या सेकंड होगा या फिर फर्स्ट होगा, यही आपकी एक जगह होगी। आपको क्या करना है, ये चीज करनी है। अब देखो, अब मैं एक चीज बता दूं आपको, सी को आप 1 पे ले सकते हो, 1 2 छोड़ के बी आ जाएगा। ये वाली भी कंडीशन इससे कनेक्ट हो रही है ना इन दोनों से, ये देखो। बट अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 बी आपका यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा ऑड पे, जो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप सी को 2 पे लेते हो तो 1 2, हाँ 2 पे तो हो गया नहीं। अगर आप सी को लेते हो थर्ड फ्लोर पर 1 2, आपका बचा बी। तो मतलब आपकी देखो, एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक आपकी ये वाली हो रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। हम क्या करते हैं, देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो सपोज मैं क्या करता हूँ, सी को ले लेता हूँ आपका थर्ड फ्लोर पे, ठीक है। 1 2 छोड़ के आपका यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, ठीक है। तो फोर्थ फ्लोर के नीचे आपका कौन आ गया, सी आ गया। और आपका बी जो है ना, अब जो बी आपका क्या आ गया, इवन नंबर फ्लोर पे आ गया, है ना। ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। आप देखो यहाँ पे भी ले सकते थे सी को, तो मैं कंडीशन मिनिमम कोशिश कर रहा हूँ। तो चेक करेंगे हम मुझे ये पता नहीं इसका आंसर क्या है, बट मैं चेक कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये हो गया, और सी के साथ 12 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये देखो आई वाली कंडीशन, आई के साथ ना तो बी आएगा ना सी आएगा। मतलब देखो, आप अगर देखो ना, ना तो आपका आई यहाँ पे आएगा, ना आपका आई यहाँ पे आएगा, ना आई आपका यहाँ पे आएगा, ना आपका आई यहाँ पे आएगा। अब आई की जगह या तो फर्स्ट फ्लोर पे आएगी या फिर आपकी 8th और 9th पे आएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, एच के पास ना तो बी आएगा ना फिर नीचे आएगा। मतलब ना तो आपका एच यहाँ पे आएगा, ना ही आपका एच यहाँ पे आएगा। मतलब अभी छोटा मोटा हमने ऐसा कुछ लिख लिया है कि जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी कंडीशन कहाँ तक सेटिस्फाई हो सकती है और कहाँ तक नहीं हो सकती, ठीक है। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है गाइस। अब हम क्या करें कि हमारा नेक्स्ट जो हम किससे कनेक्ट करें, अब देखो हमारे पास एक भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है दोबारा जो कनेक्ट हो रही हो। अब जी से अगर मैं देखूं, जी को सपोज मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्योंकि 2 छोड़ के 21 आएगा। तो जी आप यहाँ ले सकते हो, 1 2 छोड़ के 21 पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे लेते हो 1 2 छोड़ के 21 पॉसिबल है। मतलब ये भी अभी तक कंडीशन, एक ऐसी कोई कंडीशन हमें देखनी होगी जो क्या हो, हमारी सेटिस्फाई हो जाए, है ना। हम किससे स्टार्ट करें नेक्स्ट, इनको मैं सर्कल कर लेता हूँ एक बार, है ना, ताकि हमें आइडिया रहे, ठीक है। ये वाली हमारी हो चुकी है, लेकिन 12 के ऊपर आएगा एच। चलिए, अभी तक हमें एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन, अब देखो हमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं गाइस। क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ, देखो चेक कर रहा हूँ मैं। देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज जी को टॉप फ्लोर पे लेता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज हम, देखो मैं क्या करता हूँ, जी को आपका टॉप फ्लोर पे लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 छोड़ के हमारा जो बी होगा उसको 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अभी तक। चलिए नेक्स्ट, अब ये भी हो गया हमारा। अब दूसरा कोई कनेक्ट हो रहा है इससे, दूसरा कोई और कनेक्ट हो रहा है,
नहीं देखो, अब ये चीज भी ध्यान रखना, ये द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन एडजेसेंट फ्लोर इज नाइदर कॉमन फैक्टर नॉर मल्टीपल। ठीक है जी। नेक्स्ट में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कनेक्ट हो रहा हो। देखिए आई आपका यहाँ नहीं सकता, देखो हाँ, देखो देखो आई आपका देखो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल। आई की जगह देखो आपकी एक तो 8th फ्लोर पे आएगा वो, और एक आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। अब देखो सपोज मैं आई को, देखो ये वाली कंडीशन है ना, देखो हमारी, अगर आई को सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 छोड़ के 7 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो पॉसिबल है। बट उसने क्या बोला था, एक कॉमन फैक्टर वाली लाइन की वो पास में नहीं आएंगे, तो मतलब आई आपका यहाँ पे नहीं आएगा। आई की जगह कंफर्म हो गई आपकी 8th फ्लोर पे आएगी, तो 1 2 3 छोड़ के आपका यहाँ पे आ जाएगा जिस पर्सन को 7 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है जी, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं। आई हमारा आ चुका है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, आई का है ना, आई हमारा हो चुका है अभी तक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया ना, देखो कनेक्ट करना सीखना होगा आपको। अब आई को ना तो 26 साल का एक्सपीरियंस है, ना आपका 14 साल का है, तो ना तो आई को 26 साल का एक्सपीरियंस होगा, ना उसको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस मार देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कोई और इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो रही, देखो ये वाली, ये देखो ये वाली, पी और आई के बीच में जितने पर्सन है ना, ये जितने फ्लोर है, यहाँ पे क्या पर्सन बोला था, फ्लोर बोला, हाँ देखो पर्सन बोला था। ठीक है, पी और आई के बीच में कितने पर्सन है आपके, देखो एक पर्सन है, तो मतलब ए के नीचे भी कितने फ्लोर आएंगे आपके, एक फ्लोर आएंगे, तो ए के नीचे हो गया आपका एक फ्लोर। और ए को जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है, उसको है 17 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है मतलब ये भी करेक्ट होगी मेरी। अब देखो ये वाली भी हो गई हमारी, हम इसको राइट करते जाते हैं तो पता चल जाए कौन कौन सी कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो एच, एच वाला कोई और है क्या हमारे पास, एच आपको यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो एच की जगह देखो एक तो ये पॉसिबल है ना, और एक ये भी पॉसिबल है, मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अब हम क्या करें, 14 और डी वाला ये हो सकता है क्या, हाँ देखो 14 को यहाँ पे लूँ, डी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डी को यहाँ पे लूँ तो 14 पॉसिबल लेंगे, और नीचे ठीक है यहाँ पे लूँ, तो अगर मैं सपोज तो 14 पॉसिबल है बट पास में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूँ ऊपर आ जाएगा 14, तब भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ ये कॉमन जो चीज है ना, ये कॉमन फैक्टर वाली बहुत काम करेगी आपके लिए। देखो आप डी को सपोज यहाँ पे लेते हो, तो डी और 14 के वाले पर्सन के बीच में एक आ जाएगा, तो पॉसिबल है 7 के पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर है उनका दोनों का। और अगर आप यहाँ पे लेते हो सपोज, तो 21 के आसपास आएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कि एक 7th फ्लोर ऐसा है, अगर आप डी को वहां पे लेते हो और उसके नीचे ना लेके ऊपर लेते, जी के साथ अगर आप लेते हो 14 साल का एक्सपीरियंस, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो चलिए हम यहाँ से इसको, अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है कि एच की जगह, देखो एच की जगह अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एच की जगह या तो 4th फ्लोर पे आएगी या फिर 1st फ्लोर पे आएगी, मतलब अभी तक हमारे पास कंडीशन ऐसी नहीं मिली जो नेक्स्ट सॉल्व हो सके। अब देखो नेक्स्ट, ये आपका जो है ना, हाँ देखो ये 12 साल का जिस पर्सन को एक्सपीरियंस के ऊपर आपका एच आएगा, तो एच की जगह तो ये वाली खत्म हो गई ना, एच मेरा कंफर्म हो गया आपका 4th फ्लोर पे आएगा। अब 12 सी के साथ नहीं आ सकता, जो 1st फ्लोर पर रहेगा उसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ से मेरी एच की जो पॉसिबिलिटी है वो हो गई यहाँ से खत्म। ठीक है, मतलब देखो गाइस अभी तक सही बन रहा है, अगर लास्ट में गलत हो जाएगा तब बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी, तो फिर आपके आपके क्लास को छोड़ के चले जाते हो। ये आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल अप्रोच सीखनी है, अप्रोच सीख लोगे तो डेफिनेटली आपका हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे 12 और एच के बीच में कितने आ रहे हैं, 12 और एच के बीच में 2 फ्लोर आ रहे हैं, मतलब जी और 26 वाले के बीच में 3 फ्लोर आएंगे। ठीक है जी, तो जी आपका ये है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 26 साल का एक्सपीरियंस है ना जिस पर्सन को, वो आ जाएगा आपका 5th फ्लोर। ठीक है जी। अब देखो हमारी जो कंडीशन है ये भी होगी, तो यहाँ पे 26 साल वाले को हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये वाली कंडीशन ना, डी और बी के बीच में जितने फ्लोर होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, डी और जो पर्सन आपका 9 मतलब जिसको 9 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं अपने आप को शो कर दूँ एक बार, आप देख लिया कंडीशन ये। तो देखो हाँ देखो, अब डी और देखो डी और बी के बीच में कोई पर्सन नहीं आ रहा, मतलब डी देखो हाँ, डी और 9 ईयर का जो एक्सपीरियंस उसके बीच में कोई नहीं आएगा, तो डी के पास यहाँ पे नॉलेज कितना 9 साल का, तो आई जो होगा ना आपका उसको 9 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए अब हमारे पास देखो और कौन सी बची है ना, देखो ये हमारी हो चुकी है, ये भी हमारी हो गई है। अब आई को ना तो 26 साल का ही तो हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट, कोई और इंफॉर्मेशन बची क्या हमारे पास? हाँ अब देखो हमारे पास 2% देखो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन हमारी बाकी रह गई क्या? नहीं, ये देखो ये हमारी हो चुकी है ना, आयु 7 साल वाले के साथ, ये भी हमारे हो गई, ये भी हो गई। आई के ऊपर ना तो बीसी रहेगा, तो आई के पास बीसी नहीं रहेगा, मतलब ये तो हो गई हमारी। अच्छा जी और 21 साल वाले वाले को ये भी हो गई, सी के साथ 12 नहीं आएगा। ठीक है, 12 हमारा हो चुका है, तो यहाँ से हम इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 नंबर बचे। एक तो देखो ये देखो 7 हो गया ना हमारा, फिर हमारा 9 भी हो गया, 12 भी हो गया हमारा, एक तो बचा 13। क्या बचा? एक 13 बचा, 14 हो गया ना। ठीक है, उसके बाद 17 हो गया, 21 भी हो गया। अब देखो हमारे पास एक बचा 24 और एक बचा आपका 13। अब इसका कॉमन फैक्टर वाली जो नोट है ना, ये वाला नोट कौन सा, देखो ये नोट, ये बहुत काम करेगा। अब देखो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो 7 के साथ 24 नहीं आएगा ना, तो 24 किसके साथ आ जाएगा आपका, मतलब इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनका, और ना उनका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ये चीज आपकी होनी चाहिए। तो 7 के साथ क्या है आपका, देखो एक तो 13 बचा, एक 24 बचा, तो 24 यहाँ पे ले सकते हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 7 का मल्टीपल भी नहीं होता ना, कॉमन फैक्टर होता है 17 का होता है। बट अगर आप 24 को यहाँ पे लेते हो, 21 के साथ 3 कनेक्ट हो रहा है ना, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 मल्टीपल भी है उनका 9 के साथ, तो सी के साथ हमारा आ जाएगा 24 साल का एक्सपीरियंस, और जो आपका डी है उसके साथ आ जाएगा आपका 13 साल का एक्सपीरियंस। मतलब देखो सारे एक्सपीरियंस वाले पर्सन तो कंफर्म हो गए कि इतने को इतना पर्सन को, मतलब जो फ्लोर पर रहता है उनको इतना इतना एक्सपीरियंस है। बट अभी तक हमारे पास 2 ऐसे पर्सन है जिनका जो हमारी वैल्यू नहीं पुट हो गई। बट आगे अगर आपने देखा होगा लास्ट इंफॉर्मेशन, ई को जो एक्सपीरियंस है वो एफ से ज्यादा है, तो 2 ही जगह बची। ई को यहाँ पे लेते हो तो 12 साल तो गलत हो जाएगा। ई को आपका एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा आपका 26 साल का, और एफ को हो जाएगा आपका 24 साल का एक्सपीरियंस। तो इजीली देखो पजल आपका बन गया। आपको यही चीजें करनी है जब भी कोई पजल को, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, जब भी सॉल्व करो तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, क्योंकि जो मेंस होता है उसमें सारा का सारा खेल क्या होता है, एक्यूरेसी का होता है। प्री में तो आप मान के चलो कि एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों होती है, बट अगर आप मेंस देने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा आपको मैंने बताया उसमें हमेशा एक ही चीज का ध्यान में रखना है आपको, एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। एक्यूरेसी अगर आपकी परफेक्ट है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आती है, हाई थी गाइस, ठीक है। तो आपको इसी चीज का ध्यान में रखना है। देखो मैं चेक कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को बनाना। मुझे ये पता है कि मुझे अप्रोच मेरी परफेक्ट है, अप्रोच परफेक्ट है तो मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही चीज आपको करनी है, जब भी क्वेश्चन करो सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकलो, उसके बाद डेफिनेट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करो और पॉसिबिलिटी वाली चेक करते जाओ। क्योंकि जो मैंने जैसे चेक किया वो मेरी नहीं बनती तो इसके मतलब थोड़ी मैं क्वेश्चन को छोड़ देता, नहीं, मैं दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करता, अगर उससे बन जाता, उससे भी नहीं बनता तो मैं तीसरी पॉसिबिलिटी चेक करता। यही काम होता है मेंस में। टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने एक पजल को भी सही तरीके से बना लिया
आराम से 5 नंबर के मार्क्स इजीली हो सके, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का भी हो, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इजीली कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक पजल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच परफेक्ट हो जाए। जब हमारा मेंस आएगा तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, ज्यादा कर देंगे। अगर आपको लगता है कि सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहे। दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं, डेली रात को ये 10 बजे मिलेगा और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इंस्टा में मुझसे जुड़ना है तो वहां पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। और गाइस एक बार जरूर ट्राई करना, खुद नहीं बनता देन मेरे सोल्यूशन देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।